मकबूजा जम्मू और कश्मीर में काबिज भारतीय अफवाज के हाथों इंसानी हुकूक की बड़े पैमाने पर पामालियों को आलमी बरादरी की निगाहों से मख्फी रखने के लिए काबिज भारतीय हुकूमत कश्मीरी सहाफ़ियों की जुबाबंदी कर रही है। कश्मीरी सहाफ़ियों के लिए मकबूजा जम्मू और कश्मीर के ज़मीनी हक़ाइक़ की रिपोर्टिंग करना इंतहाई मुश्किल बना दिया गया है। बहुत सारी सख्तियाँ झेलनी पड़ती हैं। वो कैमरामैन हो, वो रिपोर्टर हो, स्पॉट पे पहुंचना जहां कोई वाक़या होता है बहुत ही मुश्किल होता है। सबसे बड़ी रुकावट यह है कि आपको मूव नहीं करने दिया जा रहा है प्रॉपरली। जैसा मैंने कहा कि कर्फ्यू पास इशू करते हैं लेकिन सड़क पे उनकी कोई कदर नहीं होती है। हमने देखा हमारे फोटोग्राफर्स, क्योंकि उनको बार बार निकलना पड़ता है। कितनी बार कितने लोगों की पिटाई हुई, कितने लोग जख्मी हो गए हैं, आज भी हॉस्पिटल में पड़े हैं पैलेट गन से शिकार होके। न्यूज़ गैदरिंग इम्पैक्ट हो रही है। आपकी डिस्ट्रीब्यूशन, आप अखबार छाप रहे हैं, क्या ये सुबह फिर रीडर्स तक पहुंचता है? उसमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। कश्मीरी सिविल सोसाइटी अरकान का कहना है कि काबिज भारतीय हुकूमत ने इनसे इजहार राय का हक छीन लिया है और कश्मीरी अवाम पर भारतीय अफवाज के मजालिम के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने वालों को गिरफ्तार किया जा रहा है। लोगों के अंदर डर और खौफ ज़्यादा है। वी डोंट हैव द फ्रीडम ऑफ स्पीच। हम कुछ नहीं कह सकते। अगर हम कोई भी छोटा सा भी कोई पोस्ट डाले अपने फेसबुक पे या कहीं पे भी, एंड उसी टाइम हमारे ऊपर कार्रवाई हो सकती है। तो खौफ बढ़ गया है। मेरा यही है कि लोगों के अंदर बहुत खौफ है। अगर हम कोई बात करें किसी के भी खिलाफ तो हमें ख़तरा होगा कि हमें पकड़ के ले जा सकते। कश्मीरी सहाफ़ियों का कहना है कि 5 अगस्त 2019 को काबिज भारतीय हुकूमत ने रियासत जम्मू और कश्मीर में मीडिया पर जो कदगनें आयद की थीं, इन कदगनों का सिलसिला बदस्तूर जारी है और कश्मीरी सहाफ़ियों को खौफज़दा किया जा रहा है। 5 अगस्त को जब हम आज भी याद करते हैं, उस दिन को याद करते हैं, तो आज भी वो बेबसी, वो खौफ, वो लाचारी नज़र आ रही है जो उस दिन हम पे तारी हुई थी। जब हमें 5 अगस्त से पहले 2-3 दिन पहले जब सारा कुछ बंद किया गया था, जब हमें कम्युनिकेशन को ब्लैकआउट किया गया था, जब हम घरों में कैद किए गए थे, तो वो अंदाज़ा नहीं था कि क्या होने वाला है। और जब वो डिसीजन हमारे सामने आया तो वी वर काइंड ऑफ शॉक्ड, हमें उसकी उम्मीद नहीं थी। कश्मीरी सहाफ़ी फहद शाह का कसूर ये है कि उन्होंने काबिज भारतीय अफवाज के हाथों फर्जी झड़प में शहीद किए जाने वाले कश्मीरी नौजवान के अहले खाना का बयान मंजर आम पर लाया। फिर तो ऐसे जो भी जर्नलिस्ट अपना काम करेगा वो टेररिस्ट है और वो यूएपी में बंद हो जाएगा। फहद शाह पे अगर आप आज केस लगाएंगे, मैंने वो स्टोरी पढ़ी, फहद शाह पे केस किस बात पे लगा है? इस बात पे लगा है कि उसने जो विक्टिम था उसकी फैमिली का उसने साफ साफ बयान सामने लाया। तो पुलिस क्या चाहती है, बीजेपी की एडमिनिस्ट्रेशन क्या चाहती है? अगर उस इंसान की फैमिली कुछ बोल रही है, उस फैमिली को हमको सामने नहीं लाना है। हमको उस फैमिली के बयान को, एक जर्नलिस्ट का काम होता है हर तरह के बयानों को सामने लाना। इसने सिंपली घर वालों का बयान पुलवामा एनकाउंटर में सामने लाया, उस पे इस पे यूएपीए लग गया है। भारतीय सिविल सोसाइटी के अरकान ने भी इस बात पर तशवीश का इजहार किया है कि सच बोलने की पादाश में न सिर्फ मकबूजा जम्मू और कश्मीर बल्कि भारत में मुसलमान सहाफ़ियों को भी निशाना बनाया जा रहा है। We notice that certain abuses continue unabated. As you might have noticed recently, the Supreme Court passed quite severe strictures in the Muhammad Zubair case. Yes. Talking about a vicious cycle of arrests, granting bail, rearrest immediately, and so on. And we have seen that happen actually, especially with journalists, but also civil society. Yeah. So we've seen it happen with Fahad Shah, now Shafqat Gul. भारत के इन तमाम तर मजालिम के बावजूद कश्मीरी अवाम के हौसले बुलंद हैं और वो भारत के गासिबाना कब्जे के खिलाफ अपनी जिद्दोजहद जारी रखे हुए हैं। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।